हेलो, वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के आज के एपिसोड में हम एक नए टाइप के रोबोट को बनाने की कोशिश करेंगे और ये रोबोट होगा लाइन फॉलोवर रोबोट। लाइन फॉलोवर रोबोट एक ऐसा रोबोट जो कि एक पर्टिकुलर ट्रैक को फॉलो करेगा, यानी उसी लाइन पे चलेगा। इस रोबोट को बनाने के लिए कौन सी कोडिंग होगी, आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे और कैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज के एपिसोड में हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं एक नए रोबोट से, दैट इज लाइन फॉलोअर रोबोट। सो फॉर दिस पर्पज आई वुड लाइक टू कॉल अवर टेक बडी टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। हेलो, मैं हूं आपका टेक बडी और आज इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में रोबोटिक्स की जर्नी में हम सीखने वाले हैं लाइन फॉलोवर रोबोट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइन फॉलोवर रोबोट होता क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन क्या है? एक ट्रैक, मतलब एक पाथ जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें ह्यूमंस की, अपनी बात करें, तो अगर कोई रोड है, कोई वे है, कोई रास्ता है, तो उस रास्ते पे हम चल रहे हैं और अगर लेफ़्ट टर्न होता है तो क्या होता है? हम भी लेफ़्ट टर्न करते हैं। राइट टर्न होता है तो राइट टर्न करते हैं। स्ट्रेट जा रही होती है रोड तो स्ट्रेट जाते हैं। अब जहाँ पर रोड क्लोज होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? रुकते हैं, मतलब रुक जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी एक तरह से पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो हम भी क्या हो गए? पाथ फॉलोअर हो गए। तो उसी तरह से हम एक लाइन फॉलोअर मीन्स पाथ फॉलोअर रोबोट की बात करने जा रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास एक पाथ है, उसे हमें फॉलो करना है। मान लीजिए कुछ इस तरह का पाथ है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है? इस टाइम पे डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है। यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो गया? राइट हो गया। यहाँ पर देखें तो क्या हो गया? लेफ्ट। अगेन लेफ्ट टर्न एंड अगेन राइट टर्न। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गई है? रोड हमारी जो है वो ब्लॉक हो गई है। तो ये हमें क्या करना है? यहाँ पर स्टॉप करना है। सो इस तरह से ये हमारा एक ट्रैक है जिसको हमें फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ रोबोट। मीन्स अगर हम अपना रोबोट यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं तो प्लेस करने के बाद वो पहले फॉरवर्ड चले, फिर राइट टर्न ले, फिर लेफ्ट टर्न ले, फिर राइट टर्न ले और फिर स्टॉप हो जाए। मतलब ये तो इस ट्रैक के अकॉर्डिंग हो गया। मतलब कोई भी ट्रैक हो, मान लीजिए ट्रैक आपने कुछ यूँ बना दिया तो अब वो इस ट्रैक को फॉलो करता हुआ चले। आपने कुछ ट्रैक यूँ बना दिया तो वो इसी ट्रैक पे चलता रहे कंटिन्यूअस। तो इसको कैसे फॉलो करेगा? तो अब यहाँ पर आपको एक रोबोट प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह से ये रोबोट प्लेस किया। अब यहाँ पे मैं इस साइड मान ले रहा हूँ कि ये एक सेंसर इधर लगा दिया और एक सेंसर इधर लगा दिया। सो ये दोनों तरफ देख रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ कैसे देखेगा? ये दोनों तरफ इस तरह से देखेगा, जैसे ये 2 फिंगर्स हैं। इन 2 फिंगर्स को मैं अगर डाउनवर्ड कर दूँ ऐसे, तो ये दोनों फिंगर कहाँ देख रही है? इस सरफेस को देख रही है। अगर सामने रखूंगा तो सामने की तरफ देखेंगे। तो सेंसर्स, कौन से सेंसर? IR सेंसर। उनकी जो LEDs होती हैं उन्हें हमें कैसे फोल्ड कर देना? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ। तो वो किसको देखेंगी? सरफेस को देखेंगी। अब सरफेस पे क्या होगा ये हमें समझना है और सरफेस पे जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पर समझेंगे। रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज आर्डिनो, मतलब आर्डिनो बोर्ड जिस पे हम क्या करेंगे? कोडिंग को अपलोड करेंगे। नेक्स्ट मोटर ड्राइवर मॉड्यूल मींस मोटर को ड्राइव करने वाला मॉड्यूल। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? मोटर ड्राइवर हमने क्यों लिया? मोटर को ड्राइव करने के लिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज IR सेंसर। अब यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं IR सेंसर पे बेस्ड थर्ड रोबोट है हमारा। फर्स्ट रोबोट हमारा था एक तरह से देखा है तो ऑब्जेक्ट अवॉइडर हो गया, दूसरा हो गया एज अवॉइडर हो गया, तीसरा हमारा लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया। सो ये IR सेंसर पे बेस्ड रोबोट है। मतलब हमने IR सेंसर की सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर कवर की। बट चेंजेस क्या थे? ओरिएंटेशंस में चेंजेस थे। कोडिंग कॉन्सेप्ट मैक्सिमम सेम ही रहता है आपका। सो यहाँ पर हम समझते हैं कि लाइन फॉलोअर में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं IR सेंसर की, तो IR सेंसर में मैंने आपको बताया है एक ट्रांसमीटर LED है
और एक रिसीवर एलईडी है। ट्रांसमीटर एलईडी रे ट्रांसमिट करेगी, वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगी रिसीव होगी तो वोल्टेज जनरेट होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइट एंड डार्क सरफेस की। मान लीजिए आपके सामने दो टाइप के सरफेस हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपने सरफेस लिया, इस सरफेस में आपने ये ट्रैक डिजाइन किया है, तो डबल लाइंस है, इसको हम मान लीजिए ट्रैक। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये कौन सा कलर हो गया, ये हो गया आपका लाइट कलर, ये आपका कौन सा कलर हो गया, लाइट कलर। मिड में ये जो सरफेस आपने मतलब ये जो ट्रैक बना रखा है, पाथ बना रखा है, ये कौन सा कलर है, ये कलर है आपका डार्क कलर। ये कैसा कलर है, डार्क कलर। सो ध्यान से समझिएगा, लाइट कलर पे आईआर सेंसर से वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आईआर सेंसर से आपको वैल्यू मिलेगी 1, और डार्क कलर पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्यों, क्योंकि जब डार्क कलर होगा तो आईआर सेंसर ट्रांसमिट तो करेगा लेकिन रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होगी, रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ब्लैक कलर उसे क्या करेगा, डार्क कलर उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्योंकि डार्क कलर उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर के केस में वैल्यू आएगी, वो भी वैल्यू कौन सी आएगी, 1। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास एक रोबोट है, उस रोबोट पे हमें 2 सेंसर्स लगाने हैं। मींस मिड में पाथ है तो पाथ के लेफ्ट साइड से एक सेंसर सेंस करेगा और राइट साइड से दूसरा सेंसर सेंस करेगा। उन सेंसर की एलईडी डाउनवर्ड फोल्ड होंगी, मतलब नीचे की तरफ फोल्ड होंगी, जिससे कि वो नीचे के पाथ को देख सके। तो इस तरह से हम यहाँ पर लॉजिक को डेवलप करने वाले हैं। तो आइए एक ट्रैक लेते हैं और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लॉजिक डेवलप करते हैं। सिंपल सा हमने एक ट्रैक लिया है। इस ट्रैक की अगर हम बात करें सो मान लीजिए एक सेंसर आपका इस साइड पे है और एक सेंसर आपका इस साइड पे है, लेकिन अभी दोनों किस सरफेस पे है, दोनों है लाइट सरफेस पे। तो आइए लॉजिक डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दोनों किस सरफेस पे, लाइट सरफेस पे है। और इन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, इन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है, इन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, इसको लॉजिक की हेल्प से डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि पहले हम पॉसिबिलिटीज मेंशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या बोला, दोनों ही सेंसर किस कलर पे है, लाइट कलर पे है। मींस वैल्यू क्या देंगे, 1 1। तो कॉम्बिनेशन कौन सा आ गया, ये वाला। सो इस टाइम पे किस डायरेक्शन में चलना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो यहाँ पर जब दोनों ही सेंसर हमें 1 1 वैल्यू दे तो हमें किस डायरेक्शन में चलना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद अगर हम बात करें तो S1 क्या कभी डार्क कलर पे आएगा, नहीं आएगा, लेकिन S2 डार्क कलर पर आ गया। तो S1 डार्क कलर पे नहीं है, मींस इसे वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और S2 डार्क कलर पे है, मींस इसे वैल्यू क्या मिल रही है, 0। तो अब देखना है जब S1 की वैल्यू 1 हो और S2 की वैल्यू 0 हो। सो S1 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू 0 है। सो इस टाइम पे आपको कैसे टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट टर्न लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो S2 होगा वो आपको कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इसे कभी भी डार्क कलर मिलेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे जो S1 होगा उसे क्या मिल जाएगा, डार्क कलर। मींस इसे वैल्यू मिल गई 0 और इसे मिल गई 1। तो जब S2 1 हो और S1 क्या हो, 0, तो आपको क्या टर्न लेना है, आपको लेना है लेफ्ट टर्न। अब इसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर S1 एंड S2 दोनों को सेम टाइम पे क्या मिलेगा, 0 0 मिलेगा। सो मान लीजिए वहाँ पर रोड क्या है, ब्लॉक है। सो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे, स्टॉप। तो ये हमने लॉजिक डेवलप कर लिया कि इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। मतलब जब भी आईआर सेंसर, दोनों सेंसर हमारे 0 0 वैल्यू दे तब हमें स्टॉप करना है, किसको, मोटर को। जब एक पहला सेंसर 0 वैल्यू दे, दूसरा सेंसर 1 वैल्यू दे, तब हमें मोटर को लेफ्ट टर्न कराना है। जब पहला सेंसर 1 वैल्यू दे और दूसरा सेंसर 0 वैल्यू दे तो राइट टर्न कराना है। और जब दोनों ही सेंसर 1 1 वैल्यू दे तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड मूव कराना है, किसको, मोटर को। तो आइए इसके लिए हम कोड डेवलप करते हैं, मींस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ पिंस। मींस हमारे पास 2 सेंसर है और 4 पिंस मोटर की हैं, तो 6 पिन का हमें इनिशियलाइजेशन करना है। मतलब हमें बताना है कि हम कौन से पिन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इंट S1 इक्वल टू 3 सेमीकोलन, इंट S2 इक्वल टू 4 सेमीकोलन, इंट
LM1 इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन इंट LM2 इक्वल्स टू 6 सेमीकोलन इंट RM1 इक्वल टू 7 सेमीकोलन इंट RM2 इक्वल टू 8 सेमीकोलन। तो इस तरह से यहाँ पर हमने पिन का इनिशियलाइजेशन कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम है पिन मोड डिफाइन करना, जो कि हम डिफाइन करते हैं वॉइड सेटअप में। तो आइए पिन मोड डिफाइन करते हैं, मतलब जो भी पिन हमने ली है वो पिन किस तरह से काम करेंगी। सो यहाँ पर हम वॉइड सेटअप में मेंशन करेंगे क्या, पिन मोड। सो सबसे पहले हमें पिन मोड बताना है किसका, सेंसर का। सो S1 कॉमा इनपुट, क्यों, क्योंकि सेंसर 1 से हम वैल्यू लेंगे। देन नेक्स्ट पिन मोड S2 मीन्स सेकेंड IR सेंसर कॉमा इनपुट मीन्स इससे भी हमें क्या करना है, वैल्यू को लेना है। अब इसके बाद बात आती है मोटर की पिन की। तो मोटर की पिन को हमें वैल्यू देनी है, तो उसका पिन मोड क्या होगा, आउटपुट। नेक्स्ट इसी तरह से हम मोटर की सारी पिन के लिए पिन मोड डिफाइन करेंगे। सो LM1 आउटपुट, LM2 आउटपुट, RM1 आउटपुट एंड RM2 आउटपुट। सो इस तरह से हमने दोनों स्टेप कवर कर लिए। मीन्स जिन पिन का हमने इनिशियलाइजेशन किया था उन पिन का हमने पिन मोड बता लिया है कि वो पिन किस तरह से काम कर रही है, एज अ इनपुट या एज अ आउटपुट। अब इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप है दैट इज लॉजिक। लॉजिक हम किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है एक पाथ फॉलोअर रोबोट की। चलिए एक बार रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट आपके सामने है कि जब दोनों ही सेंसर क्या वैल्यू दें, 0 0, तब हमें मोटर को क्या कर देना है, स्टॉप। जब पहला सेंसर 0 वैल्यू दे और दूसरा सेंसर 1 वैल्यू दे रहा है तो आपको लेफ्ट टर्न कराना है, और फर्स्ट सेंसर 1 वैल्यू दे रहा है और सेकंड सेंसर 0 वैल्यू दे रहा है तो आपको क्या टर्न कराना है, राइट टर्न। और जब दोनों ही सेंसर 1 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें किस डायरेक्शन में मूव कराना है रोबोट को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो चलिए लॉजिक को डेवलप करते हैं। सो अब हमें लॉजिक देखना है, तो लॉजिक हम मेंशन करेंगे किसमें, वॉइड लूप में। सबसे पहली बात, सेंसर हमने किस पिन पे कनेक्ट किया है, डिजिटल पिन पे। सो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्या, डिजिटल। अब उस पिन से हमें क्या करना है, वैल्यू लेनी है। सो हमने मेंशन किया रीड। रीड किससे रीड करना है, S1 से। अब जब वो इक्वल हो, किसके इक्वल हो, 0 के। तो पहला लॉजिक तो हमारा ये हो गया। लेकिन हमने आपसे क्या बोला है, जब दोनों ही सेंसर वैल्यू क्या दें, 0 0 जे। जब दोनों ही सेंसर वैल्यू क्या दें, 0 0 दें, तो इस टाइम पर क्या है कि दोनों सेंसर से हमें वैल्यू मिल रही है 0 0। अब ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड ये नहीं, मतलब क्या है कि पहली और दूसरी कंडीशन जब दोनों हो, मतलब पहले सेंसर से भी वैल्यू 0 मिले और दूसरे सेंसर से भी वैल्यू 0 मिले। सो इस टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एंड लॉजिक यूज करेंगे, मतलब लॉजिकल एंड यूज करेंगे। देन फिर से हम मेंशन करेंगे क्या, डिजिटल रीड S2 इक्वल 0। सो अब इसके बाद अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, फाइनली इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जब दोनों ही सेंसर वैल्यू 0 दे रहे हैं, मीन्स ये एक ऐसे जहाँ पे है जहाँ पे पाथ एंड हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें मोटर को क्या करना है, स्टॉप करना है। सो यहाँ पर जो हम लॉजिक लिखेंगे वो मोटर को स्टॉप कराने का लिखेंगे। मीन्स कुछ इस तरह से हम लॉजिक लिखेंगे, डिजिटल राइट LM1 लो, मीन्स लेफ्ट मोटर के पहले पिन पे हमने 0 लॉजिक दे दिया है और दूसरे पिन पे भी हम क्या करेंगे, 0 लॉजिक देंगे।
तो इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो लेफ्ट मोटर है वो किस कंडीशन में आ जाएगा? वो स्टॉप कंडीशन में आ जाएगा। सो इसी तरह से हमें क्या करना है? राइट मोटर के लिए भी टास्क परफॉर्म करना है। सो राइट मोटर को भी हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। सो RM1 लो, RM2 लो। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों ही सेंसर किस पर होंगे? ब्लैक कलर पर होंगे, तो हमारा मोटर क्या होगा? स्टॉप कंडीशन में होगा। अब इसके साथ साथ अगर हम लॉजिक में चेंजेस लाएं, जैसा कि लॉजिक हमने कुछ इस टाइप से मेंशन किया था, 0 0 0 1 1 0 1 1। सो यहाँ पे था स्टॉप, ये था लेफ्ट एंड ये था राइट एंड ये था फॉरवर्ड। सो मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? हमें मोटर को क्या कराना है? लेफ्ट टर्न कराना है। तो लेफ्ट टर्न कराने के लिए हमें लेफ्ट मोटर को पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड लेना है और राइट मोटर को आगे की तरफ। तो ये क्या होगा? स्मूथ टर्न होगा। तो लो हाई, इससे क्या हुआ? लेफ्ट मोटर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा और हाई लो मींस राइट मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? स्मूथ लेफ्ट टर्न। सो लेफ्ट टर्न के लिए हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन 1 एंड 0। सो मीन्स मान लीजिए यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है 1, यहाँ पे हमें पुट कर देना होगा 1 और यहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा? 0। सो उस टाइम पे हमें राइट मूव कराना है। तो राइट मूव कराने के लिए हमें क्या करना है? राइट मोटर को पीछे की तरफ लेना है और लेफ्ट मोटर को आगे की तरफ। सो हाई लो एंड लो हाई। सो हाई लो करने से लेफ्ट मोटर क्लॉकवाइज चलेगा और राइट मोटर लो हाई करने से एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? राइट टर्न होगा। एंड फॉरवर्ड करवाना है, तो फॉरवर्ड मतलब दोनों मोटर क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे वैल्यू 1 एंड 1 हो जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? हाई लो हाई लो। सो इससे क्या होगा? इससे मोटर जो है, दोनों मोटर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगी और हमारा जो रोबोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सो इस तरह से हमने यहाँ पर जो हमारा पाथ था उसके अकॉर्डिंग हमने लॉजिक डेवलप किया। अब लॉजिक डेवलप करने के बाद यहाँ पर एक बात पर और फोकस करिएगा, जैसे हमने यहाँ पर ये पाथ डिजाइन कर रखा है कुछ, तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या जो आपने लॉजिक डेवलप किया है वो इसी पाथ पर चलेगा? नहीं। अगर हम देखें तो हम कितने कमांड परफॉर्म करते हैं? टोटल 5 कमांड। कार की बात करें, रोबोट की बात करें तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड स्टॉप। सो लाइन फॉलोवर या पाथ फॉलोवर के केस में कोई भी बैकवर्ड का लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ कौन सा होता है? फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट, स्टॉप। तो टोटल हमारे पास कितने लॉजिक हैं? 4 लॉजिक हैं। सो हमने लॉजिक डेवलप कर लिया। अब कोई भी ट्रैक होगा, बस उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? लाइट एंड डार्क। सो उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? लाइट एंड डार्क सरफेस का। सो इससे क्या होगा? जो लॉजिक हमने डेवलप किया है वो हर एक पाथ, हर एक ट्रैक पे फिट बैठेगा। सो ये रोबोट हर एक ट्रैक पे प्रॉपर मूव करेगा। सो इस तरह से यहाँ पर अभी हमने समझा कि लाइन फॉलोअर रोबोट कैसे वर्क कर रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और इसके लिए हमने लॉजिक डेवलप किया एक पाथ के अकॉर्डिंग। सो आइए अब हम समझते हैं इसे कोडिंग एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से।